जय हिंद दोस्तों। मैं नहुस कुमार मिश्रा आपका प्रज्ञान एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इस नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करवा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एलसीएम व एचसीएफ हल कराना है और बस आप लोगों का प्यार व सपोर्ट हमें आवश्यकता है और आप लोग हमें प्यार व सपोर्ट देते रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है 391/667 का सरलतम रूप क्या है। तो जो संख्या 391/667 इसका हम पहले निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। जो इसका एचसीएफ होगा वही संख्या इन दोनों को संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो पहला 391/667 का निकालेंगे एचसीएफ। तो 300 एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 391। 7 से 1 गया 6, 16 से 9 गया 7, 5 से 3 गया 2। फिर हमारा आ जाएगा ये वाली जो संख्या है हम फिर यहां पर ले आएंगे। तो 391 कितनी बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा तो 276 करना 276 होता है। फिर घटा लेंगे, 11 से 6 गया 5, 8 से 7 गया 1 और 3 से 2 गया 1। फिर हम यहां पर 276 को लिख लेंगे। अब की बार 2 बार चला जाएगा, 115 दूनी 230, हमारा शेष बचा 46। फिर संख्या 115 लिख लेंगे, 46 दूनी 92, 5 से 2 गया 3, 11 से 9 गया 2, यहां पर उतार लेंगे हम 46, 23 दूनी 46। तो जो इन संख्याओं का दोनों का महत्तम समावर्तक है वो महत्तम समावर्तक आ रहा है कितना, 23। तो हम 391/667 का इनका मासा है हमारा 23। तो 23 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो देखिए 23 इकन्ना 23 बचा 16, 16 और एक पहले से ऑलरेडी है, हो गया 161, 23 सते 161। इसको हल काटेंगे, 23 दूनी 46, 20 बचा, 23 नामा 207। तो हमारा कितना उत्तर आया, 17/29, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। जब हमें सरलतम रूप निकालना होता है पहले हम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ से हम दोनों संख्याओं को विभाजित कर देंगे और जो सरलतम रूप हमारा आएगा 17/29, ये हमारा उत्तर है। आज देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। थोड़ी देर के लिए ये वाला 3 जो है यहां से कट कर देंगे, इस 3 की हमें जरूरत नहीं है, फालतू में लिख गया है। तो सबसे हमें निकालना इसका महत्तम समावर्तक मासा निकालना है। महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना होता है तो सबसे पहले हम 2 की पावर में देखेंगे सबसे छोटा मान कौन सा है। 2 की पावर में सबसे छोटा मान कौन सा है। और अगर हमको लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो हम बड़ी पावर देखते हैं कि बड़ी पावर कौन सी है, लेकिन एचसीएफ में हम छोटी पावर को देखते हैं। तो यहां पर 2 की पावर में देखेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो सबसे छोटा जो 2 की पावर में बना वो बना 2 की पावर 3। फिर हम आ जाते हैं 3 पर। तो 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3। तो सबसे छोटी 3 की पावर जो है वो है 2। फिर आ जाते हैं हम 5 पर। तो 5 की पावर, जब इसमें 1 लिख लो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो सबसे छोटी जो 5 की पावर है वो 5 की पावर है 1। तो 5 की पावर 1।
अब हम आगे को बढ़ते हैं तो देखें यहां पर 7 है, यहां पर 7 की पावर 2 है, लेकिन यहां पर 7 नहीं है। इसमें 11 है, इसमें 11 है, पर इसमें 11 नहीं है। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणे 5। महत्तम समावर्तक में हम छोटी पावर लेते हैं और छोटी पावर और जो तीनों में पाई जाती हो, जो तीनों में पाई जाती है, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी और इसमें भी, 5 भी है, लेकिन 7 इन 2 में है, इसमें नहीं है, 11 इन 2 में है पर इसमें नहीं है। तो हमारा महत्तम समावर्तक हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अब आओ हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दे रखा है 27, 63, 72 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखिए दिया है 27, 63, 72। तो सबसे 2 से काटेंगे 27, 63 और 36। फिर 2 से काट लेंगे, आएगा 27, 63, 80। फिर 2 से काट लेंगे 27, 63 और 9। फिर 3 से काट लेंगे, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 करना 3। फिर 3 से काट लेंगे, फिर 7 से काट लेंगे। तो हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और तिया 216, 216 गुणे 7। तो 216 गुणे 7 आ जाएगा हमारा 7 दूनी 7 छंग 42 के 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216, 216 गुणे 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 करना 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। हमारा जो लासा आएगा वो आएगा 1512, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1512। आओ देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। दिया है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समावर्तक कितना है। जब भिन्न के रूप में दिया हो तो लघुत्तम समावर्तक पूछा है, तो अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना हो, भिन्न के रूप में भिन्नों का लासा निकालना हो, तो भिन्नों का जब लासा निकालेंगे तो फार्मूला लिख लीजिए, होता है अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा, हरों का मासा। तो हम 2, 3, 4, 9 का लासा निकालेंगे। तो अगर हम 2, 3, 4, 9 का लासा निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, 3, 2, 9, 1, 3, 1, 9। फिर 3 से 1, 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 1, 1, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो अंशों का जो लासा आएगा वो 36 और नीचे सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं 3, 5, 7, 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं और हमेशा
अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, तो 36 बटे का 1, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बहुत ही आसान क्वेश्चन लासा का। अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना है तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अगर यहीं पर हमको मासा निकालना होता तो जो मासा अगर निकालना होता तो हम अंशों का मासा कर देते। जो चीज पूछे वही अंशों का कर देना है। जैसे भिन्नों का लासा तो अंशों का लासा, भिन्नों का मासा बटे अंशों, मतलब बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, इस तरीके से हमें लगाना है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लिया है 280, 455, 735 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो देखिए हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से हम कोई 2 संख्याएं उठा करके पहले चेक करेंगे उन दोनों संख्याओं का मासा क्या है। जैसे हम 280 और 455 इनका मासा निकालते हैं। एक बार जाएगा 280, तो 5 से 0 जाएगा 5, 15 से 8 गया 7, 3 से 2 गया 1, फिर हम उतार लेंगे यहां पर 280। एक बार जाएगा 175, 5, 0, 2 से 1 गया 1, फिर आ जाएगा हमारा 175। एक बार जाएगा 105, आएगा हमारा 70, 105। एक बार जाएगा फिर आएगा 35, फिर ये वाली संख्या यहां पर उतार लेंगे 70, 35 दूनी 70। तो यहां पर जो हमारा 35 आया, 35 का मतलब इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक निकल के आया वो 35 आया। बची हमारी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या से अगर हम चेक कर लें 35 दूनी 70, 3 बचा, 35 करना 35। हमारी ये इन संख्याओं का तो मासा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 35, लेकिन तीसरी संख्या को जब हम चेक कर रहे हैं 35 दूनी 70, 3, 35 करना 35, ये भी 35 को विभाजित कर देगी। ये भी संख्या, ये संख्या जो है इसको भी 35 विभाजित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों संख्याओं का मासा हमारा हो जाएगा 35। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से लगाना है, जल्दी आराम से इसको सीख जाओ। अगला देखिए, ये हमारे महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन आते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल 1320 तथा उनका मासा 6 है, तो संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1320 है, तो अब 2 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 1320 है और हमें यह भी पता है कि उनका मासा कितना है, 6 है। तो जो वो संख्याएं होंगी वो 6 की गुणज होंगी, वो 6 की गुणज होगी। तो लिख लेंगे हम, पहली संख्या ले लेते हैं 6a गुणे 6b और इनका गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है 1320। 1320 तो हो जाएगा हमारा 6 और 6 की गुणा हो जाएगी 36ab बराबर 1320। तो इसको काट लेंगे तो आएगा 12 तिया 36, 12 करना 12, तो ए बी का मान आ जाएगा 110 बटे 3। ए बी का मान आ जाएगा 110 बटे 3। हमें बताना है इन संख्याओं का लासा कितना है। इन संख्याओं का लासा तो देखिए 6a और 6b का जो एलसीएम है, जो एलसीएम होगा वो एलसीएम हमारा होगा 6ab। 6ab और 6ab का मान हमें ऑलरेडी पता है 110 बटे का 3,
3 दूनी 6, 110 की 2 से गुणा करेंगे आएगा हमारा 220, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 220। बहुत ही आसान क्वेश्चन 220, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है 2 संख्याओं का मासा लासा 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 तो दूसरी संख्या कितनी है। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या मतलब एक संख्या हमें दे रखी है 60, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या हमने निकालनी है। लासा दे रखा है हमको कितना 300 और मासा दे रखा है हमको 15। बस हमको 15 चक्कू 60 और 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 2 बचा 4 पंचे 20। तो जो दूसरी संख्या हमारी आई वो संख्या आई हमारी 75 75। और ये 75 जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, हमारा उत्तर हो जाएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो पहले हम 12, 15, 18 का एलसीएम अगर हम ले लें एलसीएम, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 180 एलसीएम हो जाएगा, 180 एलसीएम हो जाएगा। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो हो गई हमारी वो होगी 10,000। 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है 10,000। अब 10,000 हमको बतानी है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से विभक्त हो जाए। तो 12, 15, 18 का 180 लासा आया। हम 10,000 को 180 से डिवाइड करेंगे, तो 180 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, कितना आएगा हमारा 900। और 900 को हमारा कितना बचा नीचे 100, ऊपर से उतार लिया हमने 0, फिर 5 बार गया आया 900, बचा हमारा 100। या तो संख्या ये वाली 10,000 से 100 को हम माइनस कर देंगे तो हमारी संख्या पूर्णतया 180 से विभक्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस 100 को माइनस कर देंगे तो संख्या 5 अंकों की बजाय हमारी केवल 4 अंकों की रह जाएगी। और हमें बतानी है 5 अंकों की संख्या। तो 5 अंकों की संख्या बताने के लिए हमको 100 यहां पर ऑलरेडी हमें दे रखा है, यहां पर 180, तो कितना कम है 80 कम है। अगर 80 यहां पर लिख देंगे तो एक बार और चला जाएगा हमारा 180 करना 180। तो हमने कितना जोड़ दिया 80 जोड़ा, तो 10,000 में कितना जोड़ दिया 10,000 में 80 जोड़ दिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये 10,080 जो संख्या है ये 12, 15, 18 से विभक्त होगी, 12, 15, 18 से पूर्णतया विभक्त होगी 10,080 संख्या। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं के मासा तथा लासा 11 व 385 है। एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में हो तो वह संख्या कौन सी है। तो देखिए वही फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हमें एक संख्या बतानी है, एक संख्या होगी हमारी 75 से 125 के बीच में, लेकिन जो संख्या होगी जब उनका मासा 11 है तो जो भी संख्या होगी वो 11 से रिलेटेड होगी। तो एक संख्या को हम मान लेते हैं 11A और एक संख्या को मान लेते हैं 11B, और एक संख्या हमारी मासा कितना है 11, लासा हमारे पास दे रखा है 385। अब हम 11 से 11 को कैंसिल करते हैं, इस वाले 11 को 11 तिया 33, 5 11 पचे 55, तो ए बी बराबर आया हमारे पास 35। अब 35 आया और 35 को हमको करने हैं सहज गुणनखंड, तो आएगा हमारा 5 सते 35, तो 5 और 7, तो एक संख्या हमने मानी थी 11 गुणे 5 55, एक आएगी 11 गुणे 7 77 मतलब 77। तो ये जो संख्या 77 है ये संख्या हमारी 75 और 125 के बीच में है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 77। ये ऑप्शन नंबर ए में। इसमें कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि पहली संख्या बताओ या दूसरी संख्या बताओ। हमने यहां पर 5 सते 35 किया, हो सकता है आपने 7 पचे 35 किया हो, तो आपकी हमारी पहली संख्या तो 5 के हिसाब से आएगी, लेकिन आपकी किसके हिसाब से आएगी 7 के हिसाब से। तो कभी भी सवाल पूछेगा तो या तो दोनों संख्याएं पूछेगा, या तो दोनों संख्याओं का जोड़ पूछेगा, या तो अंतर पूछेगा, या तो एक तरीके से जैसे इसने बता दिया है 75 तथा 125 के बीच वाली संख्या बताओ, तो इसी तरीके से पूछ सकता है। और इसमें उत्तर कितना है 77, और आपका उत्तर है 77। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आ चुके हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लगाइए। दिया वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो 12, 15, 20, 54 इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल देना है, तो आएगा 6, 15, 27, 3, 15, 5, 27, 3 एक बार जाएगा 5, 3 नाम 27 होता है, फिर 3 से काट लेंगे 5, 5, 3, फिर 3 से 1, 1 और ये 5 और 5, फिर 5 से चला जाएगा और 5 से हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 108, 108 पंचे 540, 540 हमारा लासा आएगा। और जो 540 हमारा लासा आएगा तो 540 तो संख्या ये 12, 15, 20, 54 ये 540 को तो पूर्णतः विभाजित कर देंगी, लेकिन हमें 4 शेष भी बचाना है। तो अगर संख्या हमारी यहां पर हम 4 को ऐड कर दें तो संख्या जो हमारी होगी 544, वही संख्या हमारी जब हम 12, 15, 20, 54 से भाग करेंगे तो 540 तो पूरा कट जाएगा, और जो हम 4 को हमने ऐड किया है वो हमारा 4 शेष बच जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 544, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा 4 घंटियां 4, 6, 8 तथा 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 12 बजे बजना आरंभ करती हैं, तो पुनः कितने बजे वे एक साथ बजेंगी। तो 4, 6, 8, 14, तो 4, 6, 8, 14, ठीक है। 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो ये सब क्या है, ये ऑलरेडी हमको सेकेंड दे रखे हैं, तो पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो आएगा 2 दूनी 4, 3 6, चक्कू 8, 7, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 2, 7।
फिर 2 से 1 3 1 7, फिर 3 से जाएगा 1 और फिर जाएगा 7 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 7 गुणा होती है 168, 24 गुणे 7 इसका लासा आएगा 168। तो 168 ये सब क्या दे रखे थे, 4 6 8 14 सेकंड दे रखे थे। तो जो 168 लासा आएगा वो भी सेकंड में आएगा। किस में आएगा, सेकंड में। तो सेकंड में आएगा 168 सेकंड। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 प्लस 48। तो 120 सेकंड को हम क्या कह देंगे, 120 सेकंड को कह देंगे हम 2 मिनट। कितने मिनट, 2 मिनट और 48 सेकंड। 2 मिनट और 48 सेकंड। तो देखिए हमारी जो बजना आरंभ होती थी, कितने बजे बजना आरंभ होती थी, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर 12 बजे, हाँ 12 बजे बजना आरंभ होती है। तो 12 बजे बजना आरंभ होती है, मतलब 12 बजकर 0 मिनट 0 सेकंड पर बजनी आरंभ हुई। अब पुनः वे कितनी बार, तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। तो आ जाएगा हमारा 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर वो फिर से एक साथ बजेंगी। और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का उत्तर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा 2 संख्याओं का लासा मासा 495 व 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा 2 संख्याओं का लासा मासा 495 व 5 है। तो देखिए अब कोई संख्याएं हैं, तो फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए जब मासा 5 है तो संख्याएं हमें पता है कि 5 से रिलेटेड ही होंगी क्योंकि इनका मासा 5 है। एलसीएम हमारा कितना दे रखा है, 495, और एचसीएफ हमें पता है कितना दे रखा है, कितना, 5। तो 5 से 5 चला गया, इस वाले 5 से 5 नाम 45, ए बी बराबर आ गया हमारे पास 99, और इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 11 नमा 99। और इन संख्याओं का योग 100 है तो 5a प्लस 5b, भाई संख्याएं तो 5 से रिलेटेड है, तो क्योंकि इनका मासा 5 है तो 5 अगर कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b बराबर हमारा कितना आएगा, 100। a प्लस b बराबर कितना आएगा, 100। 5 से काटेंगे तो आएगा 20। और इधर देखिए अगर हम इसके गुण शाहबाज बनाते हैं जोड़ा, तो 11 में 9 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। तो 11 9 20, इधर 11 और 11 नमा 99। तो एक संख्या हमने मानी थी 5a, तो 5 गुणे 11 हमारा हो जाएगा 55, और एक हो जाएगा 5 गुणे 9 मतलब 45। और हमें पूछा है इनका अंतर, तो 55 और 45 का अंतर आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 10। कितना उत्तर इसका आएगा, 10 उत्तर आएगा। इनका अंतर पूछा गया है, इनका योग भी पूछा जा सकता है, इनका गुणा भी पूछा जा सकता है। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे व 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए इनका हम एलसीएम अगर निकालें तो आएगा 5 6 7 8। इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 840। कितना आएगा, 840 इसका एलसीएम आएगा। कह रहा प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे व 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। 9 से देखिए 7 7 14, 14 6 20, 20 और 1 21। ये तो 9 का कटेगा नहीं भाई, जिसका जोड़ 9 से कट जाए वो संख्या 9 से कट जाएगी। 2 1 3, 3 3 6, 3 2 5, 5 10, 2 12,
और इसको देखेंगे 8 3 11 6 17 1 18, और 18 को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18 संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 1683। हमने तो ऑप्शन से कर दिया, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे लिखा है 9 से पूर्णतः विभक्त, तो सबसे पहले हम ऑप्शन पर देख लेंगे कि देखें कोई 9 से संख्या हमारी कौन सी कट रही है। अगर कट रही है कोई एक संख्या हमको मिल गई 1683 9 से कट रही, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको लगाना है तो देखिए 840 इसका लासा आएगा, और k का मान प्लस 3 हमको शेष बचाने हैं, लेकिन 9 से हमको पूर्णतः काटना भी है। 9 से संख्या हमारी पूर्णतः भाग भी हो जाए तो देखिए अगर हम k का मान 1 डालेंगे तो 843 हो जाएगा, और 843 को ऑप्शन में दे नहीं रखा है। k का मान हम 2 डालेंगे तो 840 दूनी 1680 में 3 जोड़ेंगे, 840 गुणे 2 प्लस 3 भाग 9, तो आएगा 1683 बटे 9, जो कि हमारी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, और यही संख्या हमको बतानी है 1683। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, नहीं तो 4 ऑप्शन, भाई के का मान जो होगा अपने आप डालना होगा। जैसे यहां पर हमको के का मान अगर कोई ऑप्शन दे रखा होता, पर मान लीजिए ऑप्शन ये दे रखा है 2523, तो 840 का 3, 840 के 840 के प्लस 3 भाग 9, अगर हम 3 मान डाल दें तो 3 0, 3 चक्कू 12 के 2, 3 अठे 24 प्लस 3 ये जोड़ लें, 3 डाल दें, 3 0 0, 3 चक्कू 12 के 2, 3 अठे 24 1 25, सॉरी 25, यहां पर आएगा 25 और भाग 9, तो 2520 में 3 जोड़ेंगे 2523 बना 9, लेकिन 2523 जो 9 से हमारा कटेगा ही नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं। तो हमारी कौन संख्या होगा? 1683 संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1683। के का मान हम डालेंगे, यहां पर 1 डाल के देखेंगे, हमने यहां पर 2 डाला तो हमारा मिल गया, यहां पर हम 3 डाल के देख रहे हैं तो हमारी 2523 संख्या आ रही जो 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, लेकिन जब 2 से संख्या हमारी पूर्णतः विभक्त हो रही, के का मान 2 डालने पर, तो उत्तर हमारा आएगा 1683। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया 2 संख्याओं के जोड़े 36 हैं और उनका एचसीएफ 4 है, तो उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? तो एक संख्या एचसीएफ 4 है, तो एक संख्या हम मान लेते हैं 4a, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 4b, और इनका जो जोड़ योग कितना है 36, तो 4 कॉमन कर लेंगे, कितना आएगा a प्लस बी बराबर 36, तो आएगा कितना, 4 से काटेंगे आएगा 4 नाम 36, तो 9 आ गया। तो a प्लस बी इनका सावाज बनाने जोड़े तो एक आएगा हमारा 5 और 4 9, दूसरा आएगा 7 और 2 9, तीसरा आएगा हमारा 8 और 1 9, 6 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 गन्ना 3 3 दूनी 6 कट जाएगा हमारा। तो देखिए 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, तो हमारे अधिकतम कितने जोड़े बन सकते हैं? केवल 3 जोड़े बन सकते हैं अधिकतम, और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, उसका ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका ऑप्शन नंबर कितना आया था? 3। 3 उत्तर इसका आया था। इसका उत्तर कितना आया था? 3 जोड़े संभव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, प्रयास करिएगा लगाने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्या ए तथा बी इस प्रकार है कि एचसीएफ ए कॉमा बी बराबर 5 तथा ए प्लस बी बराबर 65, तदनुसार ए तथा बी के संभावित युग्मों की संख्या बताइए। तो देखिए वही सवाल है। तो देखिए 5a प्लस 5b, इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है? 65। अगर इसमें हम 5 कॉमन कर लें तो अंदर कितना बचेगा? a प्लस बी बराबर 65। तो 5 से काटेंगे कितना आएगा? 13। अब 13 के हम जोड़े बनाते हैं तो पहला जोड़ा बनेगा 12 1 13, दूसरा बनेगा 9 4 13, तीसरा बनेगा 7 6 13, फिर बनेगा 8 5 13, और 12 1 13, 9 4 13, 7 6 13, 8 5 13, 11 2 13, और एक बनेगा आपका 12 1 13, और 9 4 13, 7 6 13, 8 5 13, 11 2 13, और कोई एक जोड़ा देखिए 12 1 13, 9 4 13, 11 2 13 भी हो गया, 10 3 13 बनेगा। 10 3 13 केवल हमारे इसमें 6 जोड़े बनेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 6 उत्तर इसका। तो हमारे कितने जोड़े बनेंगे? इसके 6 संभावित जोड़े बनेंगे। संभावित युग्म हमारे कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और इस अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। यह है 7,897 कामा 8110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या k से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेष समान रहता है। तो k के अंकों का योग ज्ञात करो। k के अंकों का योग ज्ञात करो। तो देखिए 7,897, 8,110 और 8,536। 7,897, 8110, 8,536। तो इनका हम लेंगे डिफरेंस। तो 8110 और 7,897 कितना आएगा? 3, 1 इधर आएगा 2, इनका कितना आएगा डिफरेंस? 213। इधर डिफरेंस ले लेते हैं 8,536 और 8,110 आएगा 6 2 और 4, कितना आएगा? 426। अब देखो 213 426 तो कट जाएगा। तो इसका जो महत्तम समावर्तक होगा वो होगा 213। 213 और पूछा गया है 213 के अंकों का योग। भाई मासा 213 है तो इनके अंकों का योग 3 2 5 और 1 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा? 6। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
उन अधिकतम छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जा सके कि प्रत्येक छात्र को जितने पेंसिल मिले जितने पेन मिले उतनी ही पेंसिलें मिले। तो क्या करना है, आपको सीधे निकालना है इसका एचसीएफ, और जो एचसीएफ होगा वही इसका क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। तो देखिए 1001 और 910 का एचसीएम निकालेंगे, अंतर आएगा 91, और ऑप्शन नंबर ए में देख रखा है 91, इसका महत्तम समावर्तक आएगा 91, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, देखिए लगाने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लगाइए। क्वेश्चन कोई ना सरल होता है ना कोई कठिन, क्वेश्चन बनेगा तो लगेगा। दिमाग में ऐसी धारणा जरूर रखें, अगर क्वेश्चन आपके सामने आया है तो लगेगा जरूर। ध्यान रखना, क्योंकि आपको बताया है कि लड़ते हैं सहसवारे मैदान जंग में, लड़ते हैं सहसवारे मैदान जंग में, वो तीव्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो देखिए जो गिरेगा वही, जो किसी जैसे घोड़े पर चढ़ करके कोई सवार लड़ रहा है तो गिरेगा तो वही भाई, वो तो युद्ध भूमि में नहीं गिरेगा जो घुटनों के बल चल रहा है, गिरेगा वही जो घोड़े की पीठ पर बैठा है। इसलिए ना कोई क्वेश्चन कठिन है ना कोई सरल है, बस आपको लगाना है। नहीं लगेगा कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाए हो जाने दो, सही क्वेश्चन में आप एक बार गुणा भाग करेंगे और आपका फाइनल उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन गलत क्वेश्चन आपको, सही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन सही लगाया आपने तो आपने गुणा भाग एक बार की, अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप गुणा भाग 2 से 3 बार करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, गलत हो जाने दो, फिर से प्रयास करो, ठीक है। फिर से बताया गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है। और आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट ये हमारे हर चैप्टर के आ रहे हैं, और आप लोग ये हमारी सीरीज देखते रहिएगा। हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, और आप लोग अपनी बुक से और हमारे प्रैक्टिस सेट से और हमारी क्लासों से पढ़ करके और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप लोगों से हमारा ये कहना है, तो टेंशन नहीं लेना है। लगता है तो लग गया तो ठीक, नहीं लगा तब भी टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं लगा अब हम टेंशन लिए बैठे हैं, हमको मैथ नहीं आती है, हमको जीएस नहीं आती, कोई बात नहीं, प्रयासरत रहें। और प्रयासरत अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल 100% हमें विश्वास है कि नौकरी अवश्य मिलेगी। ये हमारा अनुभव बता रहा है। अगर आप निरंतर प्रयास में लगे हैं तो नौकरी अवश्य मिलकर ही रहेगी। ये हमने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत काफी प्रयास किया है, लोगों के मतलब अपने कहीं दुकानों पर काम किया है या कहीं छोटी सी नौकरी कर रहे हैं और बाद में नौकरी भी उनको मिली है, लेकिन वो निरंतर प्रयास में लगे हैं और प्रयासरत रहे। आज उनके पास नौकरी है, अच्छी सी नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार की बहुत अच्छी देखभाल कर पा रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पा रहे हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभागी संख्याएं हैं, जिनमें पहली दो संख्याओं का गुणनफल 591 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073, तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए एक संख्या को मान लेते ए, दूसरी संख्या को मान लेते बी, तो हमारा कितना हो गया 591, और दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी, और मान लेते 1073। इनका हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे HCF, तो HCF जो आएगा वो हमारा आएगा 29। इनका महत्तम समावर्तक आएगा 29। तो हमें पता है कि ये संख्या 29 ये दोनों में है, किसमें है, दोनों में 29 है। तो देखिए ए बी का मान हमने निकाल लिया 29, भाई 29 इसमें भी है, 29 इसमें है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये HCF निकाला है, तो दो ये भी 29 की गुणज है, ये भी 29 की गुणज है, तो बराबर 591। तो 29 दूनी 58 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 19 बार में, और B गुणे C, तो B की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है,
बी की वैल्यू में पता है कितनी, बी की वैल्यू पता है 29 गुणे सी की वैल्यू में नहीं पता है तो 1073 और इसको काटेंगे तो 29 3 87 कितना आएगा 37, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37। हमें बताना है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो तीनों संख्याओं का योग 9 9 18 18 7 25 25 के 5 हासिल 2 3 1 4 2 6 2 8 कितना आया हमारा 85, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 85। ये हमारा 85 इसका उत्तर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि आप लोग किसी भी तरीके से परेशान ना रहें, आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने पर प्रेशर ना बनने दें, और अगर प्रेशर नहीं बनने देंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को लगाना है और बढ़िया अच्छे से जो है तैयारी करनी है। आने वाली हमारी अभी कुछ ही अगले महीने में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है उसमें हमारे मैथ, जीएस, हिंदी, रीजनिंग का काफी ज्यादा चार विषय पूछे जा रहे हैं और इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और 4 साल बाद ये भर्ती हमारी आ रही है, कोरोना काल के बाद पहली भर्ती हमारी है, बाकी जो भर्तियां हुई वो कोरोना काल से पहले हुई हैं। तो बहुत बहुत जितने युवा हैं सभी की जो युवा है भाई, जो इसका मानक में हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी पेपर इस बार जो आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। और आप लोग भाई यही सब चैप्टर आएंगे, महत्तम समावर्तक है, संख्या पद्धति है, परसेंटेज, लाभ हानि, कोई ज्यादा थोड़ी आएगा, सब नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। और बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस बड़ी वैकेंसी में भाई 40 या 50 हजार की वैकेंसी है भाई, हजारों में वैकेंसी है और आपको सिर्फ एक सीट लेना है और आप सिर्फ एक सीट के लिए अपनी तैयारी करना है कि एक सीट हमको लेनी ही लेनी है। हमें 50 हजार से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ एक सीट से लेना देना है और वो सीट हम लेकर ही रहेंगे। अपने दिमाग में ये सोच लेना है कि एक सीट तो हमको लेना है, अवश्य आपको वो नौकरी यूपीपी आपके हाथ में होगी। ये सोच करके आप तैयारी अगर करेंगे तो अवश्य आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जरूर सफल होंगे, 100% सफल होंगे। देखिए और हमारे यहां उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपको काफी लाभदायक होगा। हमारे द्वारा और हमारे कुछ सहयोगियों द्वारा आप लोगों को उसमें जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ हमारे द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी और आप लोग अच्छे से उसको तैयार करिएगा, ठीक है। आप लोगों को उस बैच से काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाग के द्वारा दो संख्याओं का मासा निकालते समय यदि दो लड़के ऊपर से नीचे, नहीं ये गलत लिखा है, इसको हटा देते हैं। ऊपर से नीचे भागफल का जो क्रम है वो है 9 8 5 और आखिरी भाजक 16 है। देखिए आखिरी भाजक 16 है और भागफल का क्रम है 9 8 5 और भाग विधि से कह रहा है निकालने के लिए भाग के द्वारा। तो हम जो भागफल का क्रम है 9 8 5 लिखा है, लेकिन इसको हम लिखेंगे 5 8 9। कितना लिखेंगे? 5 8 9 और आखिरी भाजक हमारा 16 है, तो इसलिए 16 और लास्ट वाला कितना पहले लिख देंगे 16 गुणे 5 प्लस 0, तो कितना आया 80। अब इस वाले 80 को फिर से यहां पर ले आएंगे, 80 दूसरा भाजक है 8 और 16, तो कितना आ जाएगा 656। कितना आ जाएगा 656। इस 656 को फिर से यहां पर लिख लेंगे 656 गुणे 9 प्लस 80, तो आएगा 9 छाक 54 का 4 हासिल 5, 9 पचे 45 5 50 हासिल 5, 9 छाक 54 5 59 5904 और 5904 आएगा 9 छाक 54 का 4 हासिल 5, 9 पचे 45 5 50 का 0 हासिल 5, 9 छाक 54 और 5 59 प्लस 80 इसमें और जोड़ दें तो आएगा 5984। 5984 दूसरी संख्या आएगी 5984 और 5984 को जोड़ेंगे आपको आएगा 6 4 10, 8 5 13 1 14,
9 6 15, 15 1 16, 5 1 6, आएगा 66 40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये भाग विधि द्वारा निकालने का ये जो क्वेश्चन है, भाग विधि द्वारा, जैसे 656 देखिएगा, देखिए लिखा है जैसे 656, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं लाल। देखिए जैसे लिखा है 656 को अगर हम 5984, ठीक है, तो अगर हम इसको कितनी बार जाएगा तुम्हारा ये, तो अगर हम 9 बार ले जाएं तो 9 छाक 54 का 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 हासिल 5, 9 छाक 54 5 59, 4 से 4 गया 0 और 8। तो देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, पहला कितना आया 9, इस तरीके से 80 आया हमारा। अब इस वाले 80 को लिख देंगे यहां पर 656, तो 8 × 64 कितना आया, यहां पर बचा तुम्हारा 16, अब यहां पर आएगा 80, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। अब देखिए 9, ये कितना आया 9 8 5, भागफल का क्रम कितना है 8। पहले हमारा शेष फल देखिए ध्यान से समझिए, 9 8 5 आया, पहले ये वाला जो 80 यहां पर बचा, ये 80 बचा, इस वाले 80 को फिर 8 बार गुणा ले गए, तो देखो 8 × 64 और 16 बचा, तो टोटल कितना हो जाएगा 656, तो पहली संख्या हमारी निकल आई। इसी तरीके से हमको निकालना है, तो हमारा इसका योग पूछा गया, इनका योग कितना है 6640, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखा 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, इसका लासा निकालना है। हमने बताया था जो चीज पूछे वो अंशों का होती है, तो लासा पूछा तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा, अंशों का लासा कितना हो जाएगा 4 5 2 1 का कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और हमको निकालना क्या है मासा, तो 3 3 9 3 दूनी 6 3 9 27, इसका मासा हो जाएगा 3, तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 20/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको तो हम तुरंत लगा सकते हैं। इसका उत्तर कितना, इसका लासा कितना आया 20 और इसका मासा कितना है 3, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है 1.75, तो इसको लिख लेंगे हम 175। ये लिखा है 5.6, तो इसको लिख लेंगे 560, और ये 7 लिखा तो इसको लिख लेंगे 700, ठीक है। अब इन संख्याओं का पूछा है मासा, तो अगर हम इनका मासा निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 35, लेकिन हमें बताना किसमें है रुपए में, तो अगर इसको 100 से विभाजित कर देंगे तो कितना आएगा 0.35। इसमें दो ऑप्शन 0.35 के दे रखे हैं, तो इसमें कोई ये वाला मान लें चाहे ये वाला, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। गलती से मिसप्रिंट हुआ है, दोनों ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.35। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो 8 12 18 24, इसको हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं, 8 12 18 24, यही संख्या जो हमारी 72 है, ये संख्या हमारी पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इसमें कुछ लगाने की बात है ही नहीं भाई। आप चेक कर लो 36, तो 36 8 के पहाड़े में तो 36 आता नहीं है, 54 भी नहीं आता है, 8 के पहाड़े में 72 भी आता है, 12 के पहाड़े में 18, तो इसकी कौन सी संख्या पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी 72। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला देखिएगा क्वेश्चन, कि 12 18 21 24 प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है।
तो देखिए 12, 18, 21 और 24, इसका हम लेंगे पहले एलसीएम। तो आएगा 6, 9, 21, 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9, 21, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9, 21, 3, फिर 3 से 1, फिर 3, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, यहां 24, 24 यहां 72, 72 गुणे 7, तो 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 सती 49, 1 50, कितना आया 504 इसका लासा। तो तुमको बतानी है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। इसको भाग करेंगे 504, इसको भाग करेंगे 504 से, इसको भाग करेंगे हम 504 से। तो 504 से एक बार जाएगा, हो जाएगा 504, 9 से 4 गया 5, 9, 9 से 5 गया 4, ऊपर से उतार लेंगे 9। अब जाएगा 9 बार, तो 9 चौक 36 के 6, हासिल 3, 9, 3, 9 पचे 45, 9 से 6 गया आएगा 3, 5 से 3 गया 2, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते क्वेश्चन नीचे। हाँ नहीं, अभिलाषा कितना लिया था? 12, 18, 21, 24 का लासा आया था 504। 504 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी 9999। इसको डिवाइड करेंगे 504 से, एक बार जाएगा 504, आएगा हमारा कितना? 9 से 4 गया 5, 9, अब जाएगा 9 बार, 9 चौक 36 के 6, 3, 9 पचे 45, 9 से 6 गया 3, 5 से 3 गया 2, 9 से 5 गया 4, कितना बचा? 423। हमको रिमाइंडर 423 नहीं बचाना है, हमको रिमाइंडर केवल कितना बचाना है? केवल 7 बचाना है। तो कितना घटाएंगे इसमें? 409,999 में से हम केवल यहां पर हमको कितना 423 ना बचा करके केवल कितना बचाना है? 7। तो माइनस करेंगे हम इसमें से 416 को, तो 9 से 6 गया, 9 से 6 गया 3, 9 से 1 गया 8, 9 से 4 गया 5, 9583, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें इसमें रिमाइंडर बच रहा है 423। हमको 423 तो बचाना है नहीं, हमको बचाना है हर दशा में कितना शेष बचे? 7 शेष बचे। और यहां पर कितना बच रहा है? 423। तो हम केवल हमें 7 बचाना है, तो कितना माइनस करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से? 416 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9583, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चार और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य हो, निम्नलिखित में से क्या होगी? तो देखिए 12, 18, 21 और 32, जब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा 2016। कितना एलसीएम होगा इसका? 2016। तो 12, 18, 21, 32 का एलसीएम कितना होगा? 16, 2016। और हमें संख्या बतानी है किसके किसके बीच में? 4000 और 5000 के बीच। लेकिन ये तो किसके किसके बीच में है? ये 2000 और 3000 के बीच में संख्या है। हमें बतानी है 4000 और 5000 के बीच। तो 2016 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा कितना? 4032।
और ये 4032 जो संख्या है, ये संख्या 2016 की क्या दे रखी है साथ, 2016 की गुणज ही तो दे रखी है संख्या। तो 4000 और 5000 के बीच संख्या है, और कितनी संख्या है, 4032, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रम महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो, तो देखिए महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास है 97। इनके बीच अंतर पूछा गया है, तो इनके बीच जो अंतर आएगा वो आएगा कितना, 95 का, और यही हमारा उत्तर है 95। इनके बीच का अंतर ही पूछा गया है, यही हमारा उत्तर है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट एलसीएम बाय एचसीएफ का था, और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज ये हमारा दूसरा है, और आप लोग इसको देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।